अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रीफिक्सेस। तो जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि प्रीफिक्सेस क्या होता है। प्रीफिक्सेस दो लेटर से मिलके बना है, दो वर्ड से मिलके बना है। पहला प्री और दूसरा फिक्सेस। प्री का मतलब होता है बिफोर, पहले, प्रायोरिटी पे आने वाला, पहले आने वाला। और फिक्सिस का मतलब है, ये फिक्स की जमा है और इसका मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, पहले जोड़ना। तो प्रीफिक्सिस का मतलब क्या होगा? पहले जोड़ना। ठीक है, ऐड करना। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि प्रीफिक्सिस आर लेटर्स और वर्ड्स दैट आर प्लेस्ड बिफोर एन एसआई यूनिट। तो प्रीफिक्सिस क्या होते हैं? ये वो लेटर्स या वर्ड्स होते हैं जिनको हम एक क्वांटिटी के अंदर क्या करते हैं, एसआई यूनिट से पहले उनको लिखते हैं, ऐड करते हैं या प्लेस करते हैं। तो अब मूव करते हैं, देखते हैं कि प्रीफिक्सेस क्या होते हैं इसमें। तो अभी जो है ना प्रीफिक्सेस को देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर अब मैं देखता हूँ इसको कि स्टार्ट बताता हूँ आपको। स्टार्ट आपने कैसे करना है। पहला है टेका, इसको हम शो करते हैं डी ए से। और इसके मल्टीप्लायर क्या होता है इसका? 10⁻⁴। नेक्स्ट क्या है? हेक्टो, एच से शो करते हैं और इसका मल्टीप्लायर क्या है? 10⁻²। अगला है किलो, स्मॉल के से शो करते हैं और ये इक्वल होता है 10⁻3। अच्छा, अब इन तीनों में देखें आप कि 1 ऐड हुआ है, 1 + 1 2, फिर 2 + 1 3। नेक्स्ट अगला क्या है? मेगा, एम कैपिटल एम से शो होता है और ये इक्वल होता है 10⁻3। 3 में 3 ऐड हुआ तो क्या आ गया? 6। उससे अगला क्या है? गीगा को जी से शो करते हैं कैपिटल, और ये इक्वल होता है 10⁻9। 6 + 3 9, यानी इसके अंदर 3 ऐड हुआ तो 6 आया, 6 में 3 ऐड आया तो 9 आ गया। ठीक है, उसके बाद है पीटा, सॉरी टेरा। टेरा 10⁻12 होता है, 9 + 3 12। उसके बाद पीटा, पी कैपिटल से शो होता है और ये इक्वल होता है 10⁻15। 12 + 3 15। उसके बाद है एग्जा, ये इक्वल होता है 10⁻18। 18, 15 में 3 प्लस किए तो 18 आ गया। उसके बाद है जीटा, जीटा जो है ये किसके इक्वल है, किससे शो होता है? जेड से, और ये इक्वल होता है 10⁻21। 18 में 3 प्लस किए तो 21 आ गया। उसके बाद है योटा, जो लास्ट है, ये वाई कैपिटल वाई से शो होता है और ये इक्वल होता है 10⁻24। तो अगर ये जो पॉजिटिव वाले हैं इन पे आप गौर करें तो डीका, हेक्टो और किलो जो हैं ये आए हैं इनमें 1 और 1 ऐड करने से, यानी 1 + 1 2, 2 + 3 1 3। फिर अगले जितने भी हैं उनमें आप 3 3 ऐड करते जाएं ना तो वो आते जाएंगे। ठीक है, तो ये आप एक एज अ ट्रिक यूज़ कर सकते हैं इनको याद रखने के लिए। ठीक है, अब हम आते हैं जो नेगेटिव्स हैं उनकी तरफ। तो जो फर्स्ट है डीका से नीचे, वो क्या है? डेसी, डी से शो करते हैं और ये किसकी इक्वल होता है? 10⁻⁻1। यानी इसके साथ ये पॉजिटिव था +1, तो 1 ऐड किया तो 2 आया, फिर 2 में 1 ऐड किया तो 3, फिर 3 में 3 ऐड किया तो 6, इस तरह अप टू 24। अब जो नेगेटिव्स वाले हैं, डेसी है जिसमें फर्स्ट इसको हम स्मॉल डी से शो करते हैं और ये इक्वल होता है 10⁻⁻1। उसके बाद सेंटी, स्मॉल सी से शो करते हैं और ये इक्वल होता है 10⁻2। अब -2 कैसे आया है? बिल्कुल इसी तरह, -1 के अंदर हमने -1 को ऐड करना है, यानी -1 कितना होगा? -2। फिर इससे अगला क्या है? मिली, स्मॉल एम से शो होता है और ये किसके इक्वल होता है? 10⁻3। -2 के अंदर उसी तरह देखें, जिस तरह 1 के अंदर 1 ऐड किया था 2 आया था, 2 के अंदर 1 ऐड किया था तो 3 आया। अब इसमें भी -1 के अंदर -1 ऐड किया तो -2 आया, फिर -2 के अंदर -1 ऐड किया तो -3 आया। माइक्रो, म्यू से शो होता है और ये इक्वल होता है 10⁻⁻6। अब ये सारे जो है ना अगले -6 से लेके -24, इन सब के अंदर हम
3 3 ऐड करते जाएंगे तो ये आते जाएंगे। ठीक हो गया। तो माइक्रो किससे म्यू से शो होता है और ये 10⁻⁻6 के इक्वल होता है। उसके बाद है नैनो, स्मॉल एन से शो होता है और ये 10⁻⁹ के इक्वल होता है। पीको जो है ये पी स्मॉल से शो होता है और ये 10⁻12 के इक्वल होता है। फेमटो स्मॉल एफ से शो करते हैं इसको और ये इक्वल होता है 10⁻15 के। एटो जो है एटो इक्वल होता है ए के और ये 10⁻18 होता है। और जेप्टो जो है ये इक्वल होता है 10⁻21। और जो लास्ट है योक्टो वो इक्वल होता है, उसको हम शो करते हैं स्मॉल वाई से और ये इक्वल होता है 10⁻24 के। तो ये इस तरह जो है ना आपने ये सारे जो हैं ये प्रीफिक्सेस हैं जिनको हम यूज़ करते हैं यूनिट से पहले। ठीक है, अपनी आसानी के लिए, क्योंकि प्रीफिक्सेस जो हैं इनको हम यूज़ करके एरर से बच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बाज़ दफ़ा जो बड़े नंबर्स हैं उनको लिखते वक्त हम जो है ना गलती कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ प्रीफिक्सेस। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि कुछ एग्जांपल्स लेके आपको समझाता हूँ। अच्छा, अब हम इनको यूज़ क्यों करते हैं? इनके यूज़ का फ़ायदा जो है ना ये है कि हम जो है ना बड़ी रकमों को एक तो पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, एक उनमें जो है ना गलती के एरर्स के चांसेस होते हैं, तो उनसे बचने के लिए जो है हम जो है प्रीफिक्सेस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि अर्थ का जो रेडियस है वो होता है 6 4, आगे इसके साथ 5 ज़ीरोज़ लगाएंगे हम। ठीक है, और ये कितना बनता है 64, तकरीबन 64 लाख मीटर बनता है। ठीक है, अब इसको हम जो है अगर प्रीफिक्सेस का यूज़ करें तो ये एक छोटी सी जो है वैल्यू बन जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, अगर इसमें हम पॉइंट लगाएं 6 के बाद पॉइंट लगा दें और 10⁻⁴ के अंदर चेंज कर दें, यानी 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। अब 6 कैसे आया, आपने क्या करना है, यहाँ पे हमने पॉइंट लगाना है ना, तो इस पॉइंट से आगे एंडिंग तक नंबर्स गिनने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इधर आ जाएगा 10⁻⁶ मीटर, विच इज़ इक्वल टू 6.4 मिलियन मेगा मीटर। अब ये मेगा क्या है, ये प्रीफिक्स है, हमें अभी पढ़ा था हमने पढ़ा था कि मेगा किसके इक्वल होता है 10⁻⁶ के। तो ये वाला प्रीफिक्स हमने यहाँ पे यूज़ किया है, तो फिर रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा 6.4 मिलियन मेगा मीटर। उसके बाद है साइज़ ऑफ एटम। साइज़ ऑफ एटम, अब साइज़ ऑफ एटम जो होता है ये बहुत छोटी वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद एटम जो है उसका मैस, इलेक्ट्रॉन का मैस, प्रोटॉन का मैस, ठीक है, ये सारी जो है ये छोटी वैल्यूज़ हैं। उसके बाद मैस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, डायामीटर ऑफ अर्थ या डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन, ठीक है, ये सब जो हैं जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये लार्ज वैल्यूज़ हैं। ठीक है, इन वैल्यूज़ को लिखते वक्त हमें जो है एरर्स का सामना करना पड़ता है, तो उन एरर्स से बचने के लिए हम जो है ना फिर प्रीफिक्सेस का यूज़ कर लेते हैं। अब देखिए साइज़ ऑफ अर्थ क्या है, साइज़ ऑफ एटम, ये होता है 0 पॉइंट, आगे कितने ज़ीरोज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7, फिर आगे 1, फिर 0 मीटर, यानी इतनी बड़ी इतनी छोटी सी वैल्यू। ठीक है, अब इसको लिखने के लिए जो है हम क्या करेंगे, अब इक्वल 10 मल्टीप्लाई, मैंने क्या करना है कि 10 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, ताकि वो जो है यहाँ पे हम अपना प्रीफिक्स यूज़ कर सकें, इसलिए मैंने क्या किया 1 के बाद नहीं लगाया बल्कि 10 पॉइंट यहाँ पे पॉइंट लगाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9। अब -9 क्या आएगा, यहाँ पे हमने पॉइंट लगाना है, हमने इस पॉइंट से यहाँ तक गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पीछे कितने डिजिट हैं 9, और हमने कैसे गिना है इसको, राइट टू लेफ्ट गिना है, यानी यहाँ से हम पीछे जा रहे हैं, जब पीछे जाएंगे तो पावर में हमने क्या लिखना है माइनस, लेकिन इस केस में क्या था हमने सामने गिना था, इस पॉइंट से सामने गिना था, इसलिए क्या लिखा था प्लस, यानी लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट प्लस लगाएंगे और राइट टू लेफ्ट क्या लगाएंगे माइनस। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या प्लेस कर दिया माइनस।
तो अब 10⁻⁻9 किसके इक्वल होता है? ये नैनो के इक्वल होता है। यानी ये कौन सा प्रीफिक्स हम यूज़ करेंगे? ये वाला नैनो। ये किसके इक्वल होता है? 10⁻⁹ के। तो यहाँ पे हम फिर क्या लिखेंगे? 10 नैनोमीटर। तो ये सिंपल सी कुछ एग्जांपल्स थी। मज़ीद देख लेते हैं। 0.0072 मीटर। तो इसको फिर हम क्या लिखेंगे? मैं चाहता हूँ कि 7 के बाद पॉइंट लगाऊँ, ठीक है। तो 7.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। अब इसमें भी हमने वहाँ यहाँ पे पॉइंट लगाया ना, तो इस पॉइंट से पिछले पॉइंट तक हम गिनेंगे 1 2 3। तो कितने डिजिट्स आ रहे हैं? 3। और हमने राइट टू लेफ्ट गिना है, तो यहाँ पे फिर -3 लिखेंगे। 10⁻⁻3 मीटर। अब इसको 7.2, अब ये जो है ये एक प्रीफिक्स है। कौन सा वाला? ये किसके इक्वल होता है? मिली के इक्वल। इसका भी हमने अभी पढ़ा है, ये मिली। m10⁻⁻3। ये वाला हम यहाँ पे मिली लिखेंगे 10⁻⁻3 के। वो किसके? उसका साइन क्या होता है? स्मॉल m। तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो सकती है? 7.2 मिलीमीटर। मज़ीद एक और एग्जांपल देखते हैं। 3000 मीटर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमने पॉइंट लगाना है 3 और 0 के दरमियान। 3 मल्टीप्लाई 10⁻3, यानी इससे आगे डिजिट गिनने हैं 1 2 3। तो 10⁻3, चूँकि हमने लेफ़्ट टू राइट गिना है तो पॉजिटिव आएगा साइन, यानी +3 मीटर। अब +3 ये प्रीफिक्स है किसका? किलो का। यानी इसको हम फिर के से रिप्लेस कर देंगे, 3 किलोमीटर। अब नेक्स्ट ये वाला चलते हैं, इसको देखते हैं। तो 30,000 मीटर, इसको हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 10⁻4 मीटर। क्या आप इसको एज इट इज़ किसी प्रीफिक्स में चेंज कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि हमने 10⁻4 वाला प्रीफिक्स नहीं पढ़ा। 10⁻3 पढ़ा है, फिर 10⁻6 पढ़ा है, तो 4 वाला नहीं था। ये देखें, पहले 3 है, फिर 6 है, 4 वाला इधर नहीं है। तो इसको हम जो है प्रीफिक्स की मदद से चेंज नहीं कर सकेंगे। लेकिन एक इसके अंदर हम चेंज कर सकते हैं, अगर हम पावर 4 को स्प्लिट अप करें। यानी कैसे? 3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10⁻3। अब जो है ये चीज़ हम इसको कर सकते हैं। 10 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा? 30। 10⁻3 जो है ये एक प्रीफिक्स है किसका? किलो का। किलो 10⁻3 ये वाला, इससे हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 30 किलोमीटर। लेकिन 10⁻4 जो है इसका कोई प्रीफिक्स नहीं है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इस वे में, इस वे से कर सकते हैं। ठीक हो गया।